हेलो बच्चों, आज हम लोग इस क्लास में सीए फाउंडेशन मैथ का चैप्टर 1 रेशियो प्रोपोर्शन इंडिसेस लॉगरिथम के प्रोपोर्शन पार्ट को क्लियर करेंगे। पिछले क्लासेस में हमने रेशियो के बारे में पढ़ा था और उसके एक्सरसाइज को भी कंप्लीट किया था। इस बार हम लोग प्रोपोर्शन के कंसेप्ट को और एक्सरसाइज को क्लियर करेंगे। चलिए आइए, सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं प्रोपोर्शन होता क्या है। तो जब दो रेशियो आपस में इक्वल होता है तो वो प्रोपोर्शन बन जाता है। यानी इफ़ टू रेशियो आर इक्वल इज नोन एज प्रोपोर्शन। अगर आपके पास दो रेशियो इक्वल है, जैसे A:B इक्वल C:D, अगर दो रेशियो इक्वल है तो इट इज़ नोन एज प्रोपोर्शन। ये क्या कहलाएगा? प्रोपोर्शन कहलाएगा। क्लियर। अब हम लोग प्रोपोर्शन को सिंबल में कैसे लिख सकते हैं? A:B, ये डबल कोलन का साइन दे देते हैं और C:D लिखते हैं। ये सिंबल में लिखा गया है, यही सिंबल होता है प्रोपोर्शन का। अब आइए, हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, इक्वल टू भी करके लिख सकते हैं, या इस तरीके से सिंबल में भी। ज़्यादा जनरली प्रोपोर्शन में ये सिंबल यूज किया जाता है। अब आइए, A:B इक्वल टू C:D है। अब हम लोग रेशियो को फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, A/B इक्वल टू C/D। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो A और D मल्टीप्लाई हो जाएगा और B और C मल्टीप्लाई होगा। अब देखिए, ये जो प्रोपोर्शन है जिसमें ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ टर्म है, ये जो फर्स्ट टर्म है अगर हम लोग लेफ्ट साइड की तरफ से देखें तो ये सबसे एक्सट्रीम है, और अगर हम राइट साइड की तरफ देखें तो D सबसे एक्सट्रीम है। तो इसे हम लोग A और D को एक्सट्रीम कहते हैं और इनका प्रोडक्ट है। तो हम लोग कह सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम जो होगा। और B और C क्या कहलाता है? मीन्स कहलाता है। ठीक है, बीच का है, तो हम लोग कह सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। यानी प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। अगर दो रेशियो आपस में इक्वल है तो वो प्रोपोर्शन है, और जब वो अगर प्रोपोर्शन है तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स होना चाहिए। कोई भी चार टर्म दे देने से वो प्रोपोर्शन नहीं होता है। चेक करने का यही तरीका है कि आप उसका प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम निकाल दीजिए और प्रोडक्ट ऑफ मीन्स निकाल दीजिए। अगर दोनों इक्वल हो जाएगा तो वो प्रोपोर्शन कहलाएगा। अगर प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स होगा तो वो क्या कहलाएगा? प्रोपोर्शन कहलाएगा। चलिए हम एक एक्सरसाइज, एक एग्जाम्पल दे करके समझते हैं। एग्जाम्पल, आइए एक एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे 3:4 और 5:6, क्या ये प्रोपोर्शन है? तो आप प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स निकालिए। क्या होगा जी? 3 और 6, हम ऐसे दे देते हैं 3 और 6, तो 3 × 6 क्या होगा? 18। और प्रोडक्ट ऑफ मीन्स निकाल दीजिए, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स ये क्या हो जाएगा? 4 × 5 यानी 20। देखिए, ये प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम 18 आया, अब प्रोडक्ट ऑफ मीन्स क्या आया जी? 20 आया। तो ये कभी भी प्रोपोर्शन नहीं हो सकते हैं, ये कभी भी प्रोपोर्शन नहीं, यानी लिख देने से कोई प्रोपोर्शन नहीं हो जाएगा। प्रोपोर्शन के लिए क्या इक्वल होना चाहिए? प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम ऑलवेज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। हमेशा प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम जो होता है वो प्रोडक्ट ऑफ मीन्स के इक्वल होता है। अगर वो प्रोपोर्शन है तो जरूर प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स होगा। यानी इसका मतलब यहाँ तो इक्वल नहीं हुआ, यानी ये प्रोपोर्शन नहीं है। अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं। आइए एक लेते हैं 3, 9, 2, 6। क्या ये प्रोपोर्शन है? चार टर्म हम दिए हैं, 3:9, 2:6। ये प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम निकालिए, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स निकाल दीजिए। तो 3 और 6 है, तो 3 × 6 क्या होगा? 18। और प्रोडक्ट ऑफ मीन्स निकाल दीजिए, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, तो ये क्या हो जाएगा? 9 × 2 यानी 18। तो यहाँ पे देखिए, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम और प्रोडक्ट ऑफ मीन्स दोनों ही इक्वल है, इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि ये प्रोपोर्शन है। ठीक है, क्लियर।
यानी प्रोपोर्शन होने के लिए क्या जरूरी है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम जो है वो प्रोडक्ट ऑफ मीन्स के इक्वल होना चाहिए। अगर 3 ही टर्म दिया हुआ है प्रोपोर्शन में तो उसे कंटिन्यूड प्रोपोर्शन कहते हैं। जैसे ए बी सी आर इन प्रोपोर्शन, अगर ये प्रोपोर्शन है तो इट इज नोन एज कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। क्या जानते हैं इसे, ए बी सी अगर 3 ही टर्म है और आर इन प्रोपोर्शन है तो ये जरूर कंटिन्यूड प्रोपोर्शन है। ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में 3 ही टर्म प्रोपोर्शन कहे जाते हैं। अच्छा, एक छिपा हुआ रहता है इसमें, क्या रहता है, ए इज टू बी जो है वो मीन्स है, बी जो है वो 2 बार है, ये दोनों मीन्स जो होते हैं वो बी ही होते हैं। क्लियर, तो ये बना आपका प्रोपोर्शन। अगर कंटिन्यूड है तो आप प्रोपोर्शन ऐसे लिखिएगा, सिंबल में क्या लिखिएगा, तो अब देखिए आपके पास क्या बना, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, जरूर इक्वल होगा। अगर ये प्रोपोर्शन है तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स होगा। तो ए सी इक्वल टू बी ए स्क्वायर, अब बी बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर ए सी, अगर स्क्वायर इधर जाएगा तो रूट चढ़ जाएगा। तो अब देखिए बी था क्या, ये मीन था, यानी अगर आपको 2 बता दें और उसके बीच का हम मीन प्रोपोर्शन पूछ ले तो एक फार्मूला बन गया, मीन प्रोपोर्शन इक्वल टू फर्स्ट एंड थर्ड, स्क्वायर रूट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड, यानी मीन प्रोपोर्शन जो बी निकाले हैं वो रूट अंडर ए सी होगा। क्लियर, अब आइए देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड, सी थर्ड प्रोपोर्शन है लेकिन अगर प्लेस देखा जाए तो वो 4th टर्म पे है, लेकिन ये फर्स्ट सेकंड थर्ड ही प्रोपोर्शन है। अगर थर्ड प्रोपोर्शन निकालने के लिए क्वेश्चन में कहेगा इसका मतलब ये सी को पूछ रहा है और सी का प्लेस कहाँ है जी, 4th प्रोपोर्शन पे। क्लियर, मीन प्रोपोर्शन पूछेगा तो बी पूछ रहा है, 4th प्रोपोर्शन पूछेगा तब तो जान ही रहे कि 4th प्रोपोर्शन, चौथा प्रोपोर्शन पूछ रहा है। इस तरीके से आपको बहुत सारे क्वेश्चन देंगे। तो क्लियर, 3 अगर नंबर प्रोपोर्शन में है तो उसे कंटिन्यूड प्रोपोर्शन कहते हैं, बीच वाला 2 बार हो जाता है, बीच वाला मीन्स होता है और फर्स्ट और 4th टर्म ए और सी होते हैं। क्लियर, जिसे हम लोग फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म के नाम से भी जानते हैं। अब आइए कुछ प्रॉपर्टी ऑफ हम लोग जैसे समझेंगे, जैसे पहले इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे फाइंड द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन बिटवीन 2 and 16, 2 and 16 के बीच में मीन प्रोपोर्शन निकालना है जी। तो मीन प्रोपोर्शन अगर 2 नंबर दिया हुआ है तो ये फर्स्ट है और ये 4th है, और मीन आपको मालूम है मीन हमेशा दोनों इक्वल होगा। अगर मीन प्रोपोर्शन पूछ रहा है तो दोनों जो मीन होगा वो एक जैसा होगा। तो मीन प्रोपोर्शन का क्या भी फॉर्मूला लिखवाएं उसी का यूज कीजिए, मीन प्रोपोर्शन इक्वल टू रूट अंडर 2 into 16, रूट अंडर 2 into 16 यानी 32 हो गया। यानी मीन प्रोपोर्शन क्या हो गया जी, मीन प्रोपोर्शन क्या हो गया, 4:2। क्लियर, आइए अब हम लोग बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ की, प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन में क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है पढ़ने के लिए, तो हम लोग पढ़ सकते हैं इन्वर्टेंडो, एडेंडो, अल्टरनेंडो, सब्ट्रैक्टेंडो, कंपोनेंडो, डिविडेंडो एंड कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। इस तरीके से इतने सारे प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ेंगे। चलिए एक एक करके हम लोग सारे प्रॉपर्टी को पढ़ लेते हैं। जैसे पहला है इन्वर्टेंडो। अगर आपके पास कोई प्रोपोर्शन है A:B = C:D, तो आप इसका इन्वर्टेंडो अगर लिखना चाहें A:B और C:D तो आप लिख सकते हैं। देन B को A के प्लेस पे और A को B के प्लेस पे कर दीजिए, = D:C लिख सकते हैं। इसे हम लोग कहते हैं इन्वर्टेंडो। इसका इन्वर्टेंडो निकालेंगे तो ये आ जाएगा। क्लियर, पहला समझ में आया।
इन्वर्टेंडो अगर A:B इक्वल टू C:D है तो आप अगर इसका इन्वर्टेंडो लिखना चाहेंगे तो B:A और D:C लिखना होगा। क्लियर। अब ये हुआ कैसे, तो आइए प्रूफ दे देते हैं। आपके पास था क्या, A/B था, हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, और C/D था। आप किए क्या, आप रेसिप्रोकल कर दीजिए, दोनों को रेसिप्रोकल, तो B/A इक्वल टू D/C। इक्वेशन में दोनों साइड को रेसिप्रोकल किया जा सकता है, इक्वेशन चेंज नहीं होता है। तो अब हम इसे रेशियो में लिखें तो B:A इक्वल टू D:C। क्लियर, ये इन्वर्टेंडो हो गया। अब आइए दूसरा हम लोग इसमें पढ़ते हैं अल्टरनेंडो। अल्टरनेंडो क्या है जी, देखिए अल्टरनेंडो ध्यान दीजिए। अल्टरनेंडो जो है, अगर मान लेते हैं कि A:B और C:D आपके पास क्या है, प्रोपोर्शन, दो रेशियो आपस में इक्वल है, यानी ये प्रोपोर्शन है। तो अल्टरनेंडो अगर इसका लिखना चाहिएगा तो आप क्या लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए। आप C को B के प्लेस पे और B को C के प्लेस पे लिख सकते हैं। देन A:C इक्वल टू B:D लिख दें, यानी ज़रूरत के अनुसार अपने सॉल्यूशन के अनुसार इसे चेंज किया जा सकता है, प्रोपोर्शन चेंज नहीं होगा। जैसे अगर हम प्रूफ की बात करें तो आप इसे फ्रैक्शन में A/B लिख सकते हैं और C/D। आप क्रॉस मल्टीप्लाई, B को इधर मल्टीप्लाई, C को इधर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो A/C कर सकते हैं और B/D कर सकते हैं। अब इसको रेशियो में लिखिएगा तो A:C इक्वल टू B:D। ये क्या हो गया जी, ये अल्टरनेंडो हो गया। अब हम लोग बात करेंगे कंपोनेंडो की। आइए कंपोनेंडो, क्लियर, समझ में आ रही है। अब हम लोग कंपोनेंडो की बात करेंगे। कंपोनेंडो है क्या, कंपोनेंडो अगर A:B इक्वल टू C:D आपके पास प्रोपोर्शन है, देन इसका कंपोनेंडो अगर लिखना चाहिएगा तो आप लिख सकते हैं A+B/B A+B इक्वल टू C+D सॉरी D है ना, C+D यानी आप इसमें ऐड भी कर सकते हैं और इस टू बी लिख सकते हैं। जैसे A:B और हम लोग क्या लिखे, C में D ऐड भी कर सकते हैं और इस टू D कर सकते हैं। तो इसे हम लोग कहते हैं कंपोनेंडो। ये कैसे हुआ, प्रूफ देख लीजिए। आपके पास दो प्रोपोर्शन है, A/B इक्वल टू C/D लिख सकते हैं, दोनों रेशियो को फ्रैक्शन के फॉर्म में। अब आइए दोनों तरफ एक ऐड कर दीजिए, इधर भी एक ऐड कर दीजिए, तो भी इक्वेशन चेंज नहीं होता है। अगर LHS और RHS दोनों में सेम क्वांटिटी को अगर ऐड करते हैं तो वो चेंज नहीं होता है। अब आइए B LCM ले लीजिए तो A+B हो जाएगा, और D LCM ले लीजिए तो C+D हो जाएगा। अब रेशियो में लिखेगा तो क्या लिखेगा, A+B:B इक्वल टू C+D:D। ये हो गया कंपोनेंडो। ये क्या बन गया जी, कंपोनेंडो। अब हम लोग डिविडेंडो पढ़ेंगे। डिविडेंडो ये क्या होता है, जैसे A:B आपके पास एक रेशियो है और C:D और दोनों बराबर है, यानी प्रोपोर्शन है। देन आप इसे डिविडेंडो में क्या लिख सकते हैं, A-B:B इक्वल टू C-D:D। अब इसका प्रूफ दे देते हैं कैसे ये हो सकता है। आपके पास दिया हुआ क्या है कि A:B, तो A/B लिख सकते हैं और C:D को C/D लिख सकते हैं। अब दोनों तरफ -1 कर लीजिए, इसमें भी -1 और इधर भी -1 कर लीजिए। एलसीएम लीजिए A, तो A-B हो जाएगा। अब यहाँ LCM D हो जाएगा, दोनों कुछ नहीं तो एक होता है, तो C-D हो जाएगा। अब आपके पास लिख सकते हैं रेशियो में A-B:B इक्वल टू C-D:D। इसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, डिविडेंडो। किस नाम से जानते हैं, डिविडेंडो। क्लियर।
चलिए अब हम लोग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो के बारे में जानेंगे। कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। आइए सबसे पहले हम बात करते हैं, अगर A/B है इक्वल टू C/D है, तो आप कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो क्या लिख सकते हैं, A+B = A-B इक्वल टू C+D = C-D। क्लियर, ये कहलाएगा कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। चलिए सबसे पहले इसका हम लोग कंपोनेंडो लिखते हैं। अगर ये आपके पास दिया हुआ है प्रोपोर्शन, तो इसका कंपोनेंडो क्या होगा, बोलिए। कंपोनेंडो जो होगा वो होगा A+B/B इक्वल टू C+D/D। और इसका अगर हम डिविडेंडो लिखें अलग से तो इसको 1 मान लीजिए, और अगर हम इसका डिविडेंडो लिखें, डिविडेंडो तो क्या लिख सकते हैं जी, A-B/B इक्वल टू C-D/D। इसको 2 मान लीजिए और दोनों में एक दूसरे से डिवाइड कर दीजिए, 1/2 कर दीजिए। तो जब 1 में 2 से डिवाइड दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, A+B/B डिवाइड A-B/B और इक्वल टू C+D डिवाइड C-D/D। अब चलिए A+B/B जानते हैं कि मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो रेसिप्रोकल B, A-B, B से B कैंसिल हो गया। सेम इसी तरीके C+D/D इंटू D/C-D, D से D कैंसिल हो गया। तो आपके पास क्या बच गया, ऊपर में बच गया, देखिए यहाँ लिख देते हैं A+B और नीचे में बच गया A-B, A+B/A-B, इधर बच गया C+D/C-D। तो आप इसे रेशियो में कैसे लिख सकते हैं, अब इसको रेशियो लिख दीजिए। तो क्या हुआ, A+B = A-B इक्वल टू C+D = C-D। ये बन गया कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, प्रूफ हो गया। यानी सबसे पहले कंपोनेंडो और डिविडेंडो और दोनों से एक दूसरे को डिवाइड कर दिए, तो इस प्रॉपर्टी को हम लोग कहते हैं कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। क्लियर, चलिए अब आगे हम लोग पढ़ते हैं। अगर 2 से ज़्यादा रेशियो आपस में इक्वल है, 2 से ज़्यादा अगर रेशियो आपस में इक्वल है, तो हम लोग एक प्रॉपर्टी होता है एडेंडो, उसका हम लोग यूज़ कर सकते हैं। यानी अगर A/B इक्वल टू C/D इक्वल टू E/F डॉट इस तरीके से और बहुत सारे रेशियो दिए जा सकते हैं। तो आप लिख सकते हैं, सबका फर्स्ट टर्म ऐड कर दीजिए, तो A+C+E/B+D+F आप ऐसे लिख सकते हैं। इसे हम लोग एडेंडो कहते हैं। क्या कहते हैं, एडेंडो। आप सब्ट्रैक्ट में भी लिख सकते हैं। इसी में देख लीजिए, सब पहला में से C घटाइए, फिर E घटा लीजिए, इसमें B-D-F लिख सकते हैं। इसे कहते हैं सब्ट्रैक्टेंडो। क्लियर, एडेंडो हो गया और सब्ट्रैक्टेंडो हो गया। क्लियर, चलिए प्रॉपर्टी आपका कंप्लीट हुआ।